मजबूरी में आप मुझसे साइन तो करवा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नौकरी बचाने के लिए मुझे ये साइन करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गरीब की ना बहुत जल्दी बददुआ लगती। अरे कमला, तू साइन कर ना। और वैसे भी बद्दुआ तो मुझे मिलती ही रहती है। एक बद्दुआ और सही। ये पकड़ अपने 9,000 रुपए और निकल यहाँ से। अरे वाह, इतने सारे पैसे बच गए। अब बढ़िया अपनी गाड़ी का खर्चा चलेगा और अपना। कमला, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो गांव जा रही थी ना, तुम्हारी बहन की शादी है। जी मेम साहब, पर अब मैं शादी में नहीं जा रही। शादी में नहीं जा रही? अरे तुम तो बहुत खुश थी कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम अपने गांव जाओगी, सबसे मिलोगी। फिर अचानक से क्या हुआ? मना क्यों कर रही हो? वो क्या है ना, पैसे कम पड़ रहे हैं। बहन की शादी में 100 खर्चे होते हैं, सब कुछ देना लेना होता है। किस मुंह से जाऊंगी जब मेरे पास पैसे ही नहीं होते? ना मैं कपड़े खरीद सकती हूँ, ना मैं कुछ ले सकती हूँ। तो ऐसे शादी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए उसकी शादी के बाद मैं उससे मिल आऊंगी, बस नहीं जा रही। पर मैंने तो सुबह लक्ष्य को बोला था कि तुम्हारी सैलरी दे दे तुम्हें। वो सैलरी कम है, अगर और चाहिए तो मुझे बता दो। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, तो मैं तुम्हें फालतू पैसे दे देती। मैंने 25,000 देने को बोला है। मेम साहब, मुझे पता है, मैंने सुन लिया था जब आप उन्हें कह रही थी, पर उन्होंने मुझे सिर्फ 9,000 रुपये दिए और बाकी खुद रख ली। और किसी किसी कागजात पे मुझसे दस्तखत भी लिए थे, और बाकी के पैसे उन्होंने रख के कहा कि तुम्हारी इतनी ही औकात है और तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। मैं तो मजबूर हूँ, उनके आगे कुछ बोल भी नहीं सकती। इसलिए मैंने डर के मारे उन पेपर पे साइन भी कर दिए और पैसे भी उन्होंने ले लिए। तुम ये बताओ कि तुमने पहले कोई एडवांस ले रखा है? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं। देखो, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, क्योंकि मैंने लक्ष्य को सुबह बोला था कि कमला को 25,000 रुपए दे देना। मेम साहब, आपके ऑफिस में खड़ी हूँ, इतने सालों से यहाँ पे काम करती हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है मैंने, कभी कोई झूठ नहीं कहा, कोई बेईमानी नहीं की है। और फिर भी अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप कैमरे चेक कर सकती हैं। यहाँ पे तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं ना, आप चेक कर लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। नहीं नहीं कमला, मुझे कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम सच ही बोल रही होगी, तुम चिंता मत करो। ये लो, तुम ये 20,000 रुपये रख लो। और हाँ, बाकी का हिसाब हम दोनों बाद में कर लेंगे। अच्छा, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? ट्रेन तो 7 बजे की है। ठीक है, अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आएगा। नहीं नहीं मेम साहब, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। अगर तुम्हारी ट्रेन निकल गई तो तुम गांव नहीं पहुंच पाओगी। वो लक्ष्य को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे आज उसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, कल को किसी और के साथ करेगा, और अगर करता भी होगा तो मुझे क्या पता। तुम चिंता मत करो कमला, जब तक तुम वापस आओगी तो मैं उसे नौकरी से निकाल चुकी हूँगी। तुम बस अपना सामान बांध लो, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे लक्ष्य की सच्चाई बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम अपना सामान बांधो, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। लक्ष्य, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक बार अपनी सैलरी चेक कर लेना, मैंने ट्रांसफर कर दी है। कोई बात नहीं मैम, आपने डाल दी होगी तो ठीक ही होगी। फिर भी एक बार चेक तो कर लो। जी मैम। मैम, आपने तो 15,000 रुपये डाली है। हाँ, इतनी सैलरी बनती है तुम्हारी? पर मैम, मेरी सैलरी तो
40,000 है। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी सैलरी काट ली है, क्योंकि तुमने कमला की सैलरी काटी थी तो मैंने तुम्हारे पैसे काट लिए। नहीं मैम, मैंने कमला की कोई सैलरी नहीं काटी और मैंने उसके सारे पैसे दिए हैं। और आप देखो ना, उसने खुद साइन किए हैं, उसे पूरे 25,000 रुपये मिले हैं। मानती हूँ कि उसने साइन किए होंगे, लेकिन मजबूरी में आकर। और तुमने उसके साथ जो भी कुछ किया है ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तुम सोच रहे होगे कि कैसे? जरा अपने ऑफिस में लगे हुए कैमरे चेक करना, वो देखो। आई एम सॉरी मैम, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कमला के जितने भी पैसे हैं मैं सब वापस दे दूंगा उसे। बिल्कुल नहीं, अब तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, माफी नहीं। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब से मेरे ऑफिस में काम नहीं करोगे। निकलो यहाँ से। मैम आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। वो सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरे ऑफिस में लालची लोगों का कोई काम नहीं है। और इससे पहले मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। जी। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने इसे नौकरी से निकालकर सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।